जय श्री हरि, राधे राधे, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर रहे होंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नज़र दोष है, कोई शत्रु है, कोई बाधा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो ये ऊर्जा, ये एनर्जी हीलिंग, ये पॉजिटिव धुआं, पॉजिटिव सेज की एनर्जी आपके जीवन से सभी शत्रुओं को, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करे। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें, खुश रहें। आप तक कोई भी ऐसी शक्ति ना पहुंचे जो आपके जीवन को मुश्किल बनाए या दुखी बनाए। ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको शत्रु बाधा है, उनको एनर्जी ब्लॉकेज है, उनका काम नहीं बन रहा है। तो आज ये ब्लैक टर्मोलन की फिर से एनर्जी, अगर आपके जीवन में कोई भी शत्रु है या किसी के कर्मों का हिसाब हो रहा है या अननेसेसरी कोई आपको पेन दे रहा है, तो मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन से वो शत्रु बाधा हट जाए, वो एनर्जी आपसे हट जाए, वो शत्रु आपसे दूर रहे। माँ बगलामुखी आपकी सभी पीड़ा को हरे या आपको पीड़ा देने वाले को आपके जीवन से दूर करे। हाँ, कोई लोगों का होता है कि कहते हैं कि उनको नज़र दोष हो जाता है, तो आपके ऊपर भी अगर कोई नज़र दोष है, जो लोग बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं तो वो निवारण मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को शत्रु बाधा है या कुछ ऐसा आप लोगों को लगता है कि आपको कुछ तंत्र मंत्र की बाधा है या आपके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जीज जुड़ी हुई हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं माँ बगलामुखी हीलिंग के लिए। या और बहुत सारे रिचुअल्स हैं मंत्र के साथ। तंत्र को किसी ने पूछा तंत्र से काटा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल काटा जा सकता है, लेकिन हम तंत्र को सात्विक विद्या से ही दूर करने की कोशिश करते हैं। माँ बगलामुखी सात्विक क्रिया, सात्विक मंत्र, उन सब से हम माँ पीताम्बरा के रूप में जो माता विराजमान है, जो शत्रु की जीवा का कीलन करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बलि दे के ही या कुछ किसी का बुरा करके ही आप तंत्र को काट सकते हैं। आप अच्छा करके भी तंत्र को काट सकते हैं, आप पॉजिटिविटी से भी तंत्र को काट सकते हैं, आप हीलिंग से तंत्र को काट सकते हैं। लामा फेरे हीलिंग है ना, माता बगलामुखी का कवच है, माँ कामाख्या के ऐसे बहुत सारे कवच हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं जिनसे आप, या भैरव की हैं, शिव की हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का तंत्र है, आपको किस तरह की प्रॉब्लम है। तो अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 9312844654 पर कांटेक्ट करके आप मुझे इन सब बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके साथ ईश्वर होता है उसके साथ कोई बाधा, कोई तंत्र क्रिया, कोई नेगेटिव एनर्जी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, कर्मों का हिसाब सबका होता है, चिंता मत कीजिए। अगर आपके साथ कोई बहुत गलत कर रहा है और उसका हिसाब नहीं हो रहा है, तो ये मान लीजिए कि अभी उसका लेन देन पूरा नहीं हुआ है, अभी उसके पाप का घड़ा नहीं भरा है, अभी वो व्यक्ति और बुरा करेगा और नकारात्मक करेगा, या आपकी एनर्जी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि आप उसको फेस कर सकें। दोनों चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें देखने से ही पता चलता है। तो चलिए आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, ये ध्यान रखिएगा। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना आप लीजिएगा, और वीडियो को जो स्किप करके देखते हैं और फिर मैसेज डालते हैं उनका रिप्लाई नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? रिप्लाई समझ में आ जाता है कि आपने वीडियो को, मैं वीडियो बहुत डिटेल्ड बनाती हूँ, शॉर्टकट कहीं भी नहीं है। ठीक है। ओके, 4 ऑफ कप्स छीन लिया गया आपसे। क्या क्या छीना? ईश्वर ने जो दिए, रिश्ते जो दिया, कुदरत ने जो दिया है ना, एस ऑफ कप्स। सबसे पहले तो आपकी शांति छीन ली गई है। आपकी शांति छीन ली गई है। आपको पीड़ा में देख के बहुत लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये जो वेट ऑन, आप जो बैठ के किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, ईश्वर पर भरोसा करके बैठे हैं, चुप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, फिर भी कोई जीने नहीं दे रहा है। ऐसा ही हो रहा है।
बहुत दिन से साधना आराधना कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों को लग रहा है उनका सहस्त्रार ऊपर की तरफ उठ रहा है, हो रहा है ऐसा। अगर आपके सहस्त्रार चक्र में बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है ना, ऊपर से आपको वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, तो ये समझिए कि ईश्वर पे भरोसा रखने का और चुप बैठ के उन चीज़ों को सहने का वक्त है। अभी आपको क्या करना है, अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करना है। लोगों को आपकी पीड़ा को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आपको ये बहुत अनुभव हो रहा है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आ गए हैं जो जितनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, वो उतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका भरोसा बार बार चीज़ों से डगमगाने लग गया है। 4 ऑफ कप, सब कुछ जैसे धीरे धीरे हाथ से बिखरता जा रहा है, जैसे धीरे धीरे सब कुछ हाथ से छूट जा रहा है। परिस्थितियां आपकी बदल रही हैं, लेकिन जो अंदर ना कुछ जैसे मन के घाव होते हैं ना, पीड़ा है, वो नहीं बदल रही है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण बता दूं कि ये जो लोग हैं ना, आपकी पीड़ा को देख के जो खुश हो रहे हैं, और आपको जो पता भी चल रहा है, आपको कहीं ना कहीं से ये मैसेजेस भी आ रहे हैं कि लोग आपकी पीड़ा को देख के खुश हो रहे हैं, लोग आपकी तकलीफ को देख के खुश हो रहे हैं, ये परिस्थिति भी आपको कहीं ना कहीं अंदर से बेचैन कर रही है। आप ईश्वर पर भरोसा करने की बजाय कई बार उससे भी कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ, आपको ईश्वर पे भरोसा नहीं रहा है, आप कह रहे हैं कि मैं इतनी श्रद्धा से, इतनी भाव से कब तक झुकूं। तो ये जो आपका प्रश्न है ना, यहाँ पे ये गलत है। मैं आप लोगों को वही चीज़ कहूँगी जो सही है। अगर आप कहीं गलत जा रहे हैं तो आपको उस गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ईश्वर ने इन लोगों को आपके लिए नहीं चुना है, पहले तो ये समझिएगा। आपने गलत लोग अपनी लाइफ में सेलेक्ट कर लिए हैं। आपको पता है ना कि सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है, अपनी सोल का इस्तेमाल कर सकता है। आप ह्यूमन बॉडी में आए हैं, आप ह्यूमन बीइंग है, तो क्यों है? क्योंकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी वर्क करता है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुदरत ने तो आपको बहुत पॉजिटिव चीज़ें दी थी। आपकी परिस्थितियां बदल भी रही हैं। आप, हाँ ठीक है, थोड़ा एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा होगा, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही होगी, लेकिन ये मेहनत आपको इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आपने कुछ नेगेटिव लोग अपने जीवन में बैठा रखे हैं। कुछ ऐसे लोग आपने अपने जीवन में बैठा रखे हैं जो आपकी प्रोग्रेस से खुश कम होते हैं, जलते ज़्यादा हैं, जो आपकी प्रोग्रेस को चाहते ही नहीं है, जो अंदर अंदर, जो कहते हैं ना नज़र लगाने वाले। अगर आप बहुत दूर ढूंढ रहे हैं ना, आपको दूर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी जीवन में नज़र कौन लगा रहा है, मुझे कौन दुखी कर रहा है, मुझे कौन पीड़ा दे रहा है। अपने आसपास देखिए ना, जिन लोगों ने कभी आपको जख्म दिए हैं वो लोग आपके सामने आ रहे हैं, तो आप अपनी पीड़ा को बार बार बढ़ा रहे हैं। उन लोगों को देख के आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन में नहीं होने चाहिए थे। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग तो आपकी अपनी लाइफ में खुश हैं, इन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, मेरे साथ ही ईश्वर ने गलत कर दिया है, मेरे साथ ही ईश्वर धोखा कर रहा है। लेकिन नहीं, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं। हाँ, आपके जीवन में प्रोग्रेस आ रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं ना, नहीं मेरे साथ अच्छा ही नहीं हो रहा, मेरे साथ तो यही हो रहा है, जो मेरे शत्रु हैं उन्हीं के साथ सही हो रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन आपके रास्ते का कांटा बनी हुई है। आपकी मैनिफेस्टेशन, आप अपने जो आपके साथ अच्छा कर रहा है, जो आपके साथ अच्छा है, आप उसको भी कई बार नेगेटिव कर देते हैं ना। मैं आपकी पीड़ा समझ रही हूँ। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बहुत क्लोज आके दूर गया है ना, जिसने अपना असली रूप दिखाया, पहले ये वाला रूप दिखाया, फिर ये वाला रूप दिखाया। क्यों? परिस्थिति, बहुत सारी परिस्थितियों में ना आपका फायदा उठाया गया है, और एक ने नहीं, बहुत लोगों ने आपका फायदा उठाया। तो वो जो अंदर का फियर है ना, वो भी आपको डरा रहा है, वो भी अभी आपके मन में ना बहुत गहरा घर करके बैठा हुआ है। पर जो लोग आपसे बात करने योग्य नहीं है, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से निकल भी रहे हैं। आपको जो लोग समझना तो दूर की बात, हाँ, जो लोग आपके साथ बैठने लायक नहीं थे, वो लोग धीरे धीरे क्या थे, आपकी लाइफ में मिक्सअप हो गए, आपको सजेशन देने लग गए, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में उन्होंने जहर घोलना शुरू कर दिया। आप किसी इतने क्लोज रिश्ते से दूर हुए हैं अभी, और किसी ऐसे इंसान की वजह से दूर हुए हैं जो आपके जीवन में जहर घोलने का काम कर रहा था। और ये कोई ऐसा इंसान था जो आपके बहुत क्लोज था, ठीक है, बिल्कुल दिन रात आप उसके साथ बात कर रहे हैं, अपना सारा डिस्कशन कर रहे हैं, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, सारी खुशियां बता रहे हैं, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके विरोधियों के पास जा रही हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपके साथ नेगेटिव करते हैं ना, जो आपको
आपकी पीड़ा को देख के खुश होते हैं। आप जितनी ज़्यादा तकलीफ में उतनी उन लोगों को खुशी होती है। तो ये बात धीरे धीरे उन लोगों के पास कहीं ना कहीं जा रही थी। और आप जो ये व्यक्ति है ना, आपके विरोधियों से भी तारीफ बटोरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। अगर आपकी नॉलेज में ये बात नहीं थी तो धीरे धीरे अभी आपकी नॉलेज में ये बात आएगी या आ चुकी होगी, क्योंकि लवर्स की एनर्जी के बाद डेविल का कार्ड आया है ना। दोनों एनर्जी देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत क्लोज होके आपको बहुत प्यार दिखा रहा है, बहुत लगाव दिखा रहा है, सारी बातें ले रहा है, सारे सीक्रेट्स ले रहा है, और फिर उन चीज़ों को कन्वर्ट करके दूसरी तरफ आपके विरोधियों को बता रहा है, आपके विरोधियों की वाहवाही लूटने के चक्कर में। ऐसे किसी इंसान की वजह से आप बहुत रोए मुझे नज़र आ सकते हैं। और ये जो आपका जीवन खाली हुआ है ना, ये जो चीज़ें खाली हुई हैं, आप ड्रेन बहुत सारे लोगों की वजह से हुए हैं, लेकिन स्पेशली किसी एक व्यक्ति का धोखा, किसी एक व्यक्ति की एनर्जी स्पेशली ऐसी ड्रेन हुई है जो जिसकी वजह से आप अब तक ठीक नहीं है ना। आपने सब कुछ झेल लिया था, लेकिन जब ये व्यक्ति आपको खाली कर गया और ये व्यक्ति अपने मार्ग में आगे बढ़ गया और आपके बारे में इसने कभी कुछ सोचा भी नहीं, तो आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। आपकी पीड़ा में भी इसने ना आपका फ़ायदा उठाना नहीं छोड़ा। आपकी जितनी आपकी पीड़ा चल रही है, जितनी आपके अंदर तकलीफ चल रही है, इसने तब भी ये नहीं सोचा कि आप इस व्यक्ति पर ट्रस्ट कर रहे हो तो अब तो आपका फ़ायदा ना उठाया जाए। अब आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा सहानुभूति भी डिजर्व करते हो, या थोड़ा सा एक कहते ना साथ डिजर्व करते हो। इस व्यक्ति ने कभी आपके साथ ऐसा सोचा नहीं और ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ। हाँ। देखते हैं, आपकी परिस्थिति खराब करने का सिर्फ एक मकसद था, है ना, ईश्वर की डिवाइन की जो कृपा आपको मिल रही है वो ना मिले। सिर्फ एक मकसद था कि ये जो लोग होते हैं ना, जो आपकी शक्तियां चुराते हैं या जो आप पे तंत्र करते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं कि आपका जो भाग्य है, क्योंकि डेस्टिनी आपकी बहुत अच्छी है, ईश्वर आपको बार बार बचा लेता है या ऐसे लोगों से बार बार वार्न कर देता है, आपके सामने ना उन लोगों के चेहरे ला देता है। आपका मन आपको बताने लग जाता है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपका मन आपको बताने लग जाता है कि जो व्यक्ति है ना ये गलत है और अब ये मेरे साथ छल कर रहा है। तो आपकी शक्तियां चुराने के लिए, आपका भाग्य चुराने के लिए ये व्यक्ति आपके साथ आया था। आपके साथ जो प्रेम का नाटक किया गया, जो लगाव का नाटक किया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि ये आपसे जो भी आपको ईश्वर ने दिया है, आपका भाग्य है, आपके जीवन में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो चुरा ली जाएं, आपकी परिस्थिति को खराब कर दिया जाए। जब आपकी डेस्टिनी से वो चीज़ें निकल जाएंगी, आप की किस्मत चुरा ली जाएगी, आपका भाग्य बदल दिया जाएगा ना। भाग्य कैसे बदला जाता है? दिन रात आपको नेगेटिव सोच में डालकर, दिन रात आपको पीड़ा में डालकर। और ये होता है, 100% होता है। अच्छा खासा जीवन चल रहा है, अचानक से सब कुछ खराब होने लग गया। कैसे खराब हो गया? क्योंकि हर चीज़ एक एनर्जी फॉर्म में है। दिन रात अगर मेरे साथ बैठ के कोई मेरे बारे में ही बुरा विचार करेगा, मानसिक रूप से मेरे बारे में ही नेगेटिव जप करेगा, मेरे बारे में ही ये सोचेगा कि अच्छा आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो, इतनी प्रोग्रेस कैसे कर लेते हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, मैं डाउन होना शुरू हो जाऊंगी, क्योंकि मैं उस व्यक्ति पे ट्रस्ट कर रही हूँ, उस व्यक्ति पे भरोसा कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब कुदरत ने आपका हाथ पकड़ रहा था तो इस व्यक्ति को लगता था कि मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये व्यक्ति ये नहीं समझ रहा था कि आपका प्रारब्ध, आपका कर्म अलग है। अगर आप इनको मिले हैं तो इसको इसमें खुश होना चाहिए, ना कि नेगेटिव होना चाहिए। इसमें खुश होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से, आपकी वजह से इनकी भी प्रोग्रेस हुई है। तो ये उस एनर्जी को नहीं समझ पाए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कुदरत इनको क्या बताने की कोशिश कर रही है ना? क्या इनके साथ हो रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी है। एक तो बार बार ना डिवाइन से सरेंडर की वो मांग रहे हैं। दिमाग ना बहुत ज़्यादा इनका चलता है, बहुत तेज चलता है इस व्यक्ति का दिमाग। समझ में तो इनके आ गया है कि एनर्जी क्यों ड्रेन हो रही है, समझ में इनके आ गया है कि मेरे साथ क्यों ऐसा घटा है। ओवर थिंकिंग शुरू हो गई है। समझ रहे हैं? इस व्यक्ति के साथ कुछ ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आ गई है। इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि बैठे बैठे ना कुछ भी सोचता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, और ये इनके अपने कर्म की वजह से है। जो परिस्थितियां इनके लिए क्रिएट हो रही है ना, इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है
कि अचानक से मेरे जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी पीड़ा को जो एंजॉय करते थे, आपकी पीड़ा को जो होता था ना, कि आपको जो पीड़ा हो रही है और उस पीड़ा की वजह से ये जो खुश होते थे, सडनली इनकी लाइफ में होना शुरू हो गया है बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस। अकेले हो सकता है, अकेले बैठे बैठे बात भी करते हुए, ध्यान रखिएगा ना। सोचिएगा कि क्या कोई ये व्यक्ति ऐसा है, इनकी परिस्थितियां खराब होने लगी हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आने शुरू हो गए हैं, घर में कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से एनर्जी ड्रेन हो रही है, बहुत अजीबो गरीब इनके हालात चल रहे हैं अभी। जीवन में ना ऐसा हो रहा है कि एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, एक के बाद दूसरी परिस्थिति। जब ये अच्छा होने का सोच रहे हैं ना, परिस्थिति अच्छी नहीं हो रही है, परिस्थिति बुरी हो रही है, परिस्थिति नेगेटिव हो रही है। अपने ही बुने जाल में जैसे एक व्यक्ति फंस जाता है ना, और ईश्वर से मदद मांग रहे हैं ना। यहाँ पे सरेंडर, अजीब बात ये है कि जब आपको पीड़ा में देख के जो इंसान हंस रहा है, आपको पीड़ा में देख के जो इंसान आपकी पीड़ा बढ़ा रहा है, आपके विरोधियों के साथ जाके मिल रहा है, आपके लिए नेगेटिव चीज़ें कर रहा है, वही अभी क्या कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह से इसको माफ़ कर दें, आप इसकी लाइफ में वापस आ जाएं, आप किसी भी तरह से उस एनर्जी में वापस आ जाएं जब आप पहले इसके साथ हुआ करते थे ना। दिन रात ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, कैसे ठीक करूं, कैसे क्या करूं। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम इस व्यक्ति के साथ आ रही है कि ये अपने किए गए कर्मों की माफ़ी नहीं मांग रहा है ना, ईश्वर से कह रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ गलत हो गया। अभी भी इस व्यक्ति को ऐसा एहसास हो रहा है ना। कर्मा जब रिटर्न होता है ना, तब इंसान बिल्कुल भी ये नहीं सोचता, हमेशा पता है क्या सोचता है, मैंने सबके साथ अच्छा किया, और जो अभी ये भी सोच रहे हैं, मैंने बहुत लोगों के साथ अच्छा किया लेकिन मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा प्योर सोल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। ये वो चीज़ भूल गए हैं जब आप रोते थे और आप इनके सामने गिड़गिड़ाते थे, आप इनसे प्रार्थना करते थे कि मेरे साथ ऐसा मत करो ना। तो इनको ये याद नहीं आया। अब जब खुद की परिस्थिति बिगड़ रही है ना, खुद को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो गई है, खुद को अकेले बैठने में डर लगता है ना। ऐसा इनको लगता है कि जैसे मुझे, अगर मैं अकेला बैठूंगा या बैठूंगी तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं ना, मुझे, मेरा जो हृदय चक्र है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, कभी कभी ये ऐसे कहते होंगे कि मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है, मेरी बॉडी में कुछ चल रहा है। कभी अपने आप को कहेंगे कि मैं अपने आप को राजा देख रहा हूँ। मुझे इनके मानसिक हालात सही नहीं नजर आ रहे हैं ना। इनको बहुत जल्दी थेरेपी की ज़रूरत पड़ने वाली है, ध्यान रखिएगा। इनको बहुत जल्दी हीलिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है ना। जितना मूर्ख इन्होंने लोगों को बनाया है, एक और एनर्जी है, इन्होंने सिर्फ आपको मूर्ख नहीं बनाया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो सिर्फ आपके साथ गलत किया है, पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इन्होंने बहुत लोगों के साथ गलत किया है। इन्होंने अपना मतलब सीधा करने के लिए बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल किया है, बहुत सारे लोगों को यूज किया है ना। इन्हें कहीं ना कहीं लोगों से सिर्फ धन की अपेक्षा थी, एम्परर, सबका सब कुछ छीन के मैं अपने जीवन में खुशियां भर लूं ना। एक व्यक्ति होता है ना, हो सकता है इनका बिजनेस बहुत अच्छा हो, लेकिन बिजनेस में भी ना इन्होंने तरीके से चीजें नहीं की। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप देख रहे हैं ना, इन्होंने हर जगह ना एक चीटिंग की एनर्जी रही है। और अब क्या है, इतने सारे लोगों के साथ चीटिंग कर चुके हैं, इतने सारे लोगों को धोखा दे सके, इनसे आप कभी भी सत्य नहीं जान सकते। ये जो व्यक्ति आपके जीवन में, आप चाह के भी इससे सच नहीं बुलवा सकते। तो अभी वो क्या है, झूठ तनाव में बदल रहा है। जितनी भी चीटिंग की हैं वो तनाव में बदल रही हैं। एक एक करके चीजें वो याद तो आ रही हैं, बट फिर भी इन्हें शिकायत ईश्वर से है। ये अपने आप को, अगर इस लेवल पे भी ये अपने आप को सरेंडर कर देंगे ना और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। बट इनके साथ ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी भी ना ये आ, दूसरों को कर्ज दे रहे हैं, हाँ, दूसरों के बारे में बुरा बोल रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिखा रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत साफ हूँ, स्वच्छ हूँ, पवित्र हूँ, मेरी तो कोई ऐसी एनर्जी नहीं है, मैं तो कभी नेगेटिव करता ही नहीं हूँ ना। अभी भी एक आवरण ओढ़ रखा है। अभी भी जैसे होता है ना कि भेड़ की खाल में भेड़िया ना, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना,
अभी भी इनको ऐसा लगता है कि जीवन में इन्होंने जो भी कर्म किए ना वो तो सब सही ही है, चाहे किसी को धोखा देना हो, चाहे किसी के साथ चीटिंग करना हो, चाहे किसी के जीवन में तनाव फैलाना हो, अपने कर्म की भाषा इनको समझ में आ नहीं रही है। हाँ, तो ऐसे लोगों को कि ना ईश्वर कुछ बड़ी सजा जब तक नहीं देता है ना तब तक इनको समझ में नहीं आता है। अभी तो नहीं आ रहा है 100%। ये कर्मा रिटर्न हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। कॉस्मिक एनर्जी इनको ना किसी नेगेटिव एक चीज आप भी, जैसे मैंने पता नहीं क्यों शुरू में ही मैंने ये बात कही थी और अभी वही चीज निकल के आ रही है। इन्होंने ना किसी ऐसी एनर्जी का साथ लिया था किसी काम में, आ, किसी ऐसी चीज का जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, बहुत ज्यादा मिरेकल लाइफ में कर रही थी, चमत्कार कर रही थी। और इनको ना कुछ, अगर मैं तंत्र की ही बात कहूँ तो हाँ, कुछ ब्लैक एनर्जी का इन्होंने सहारा लिया था। सिर्फ आपको नहीं, किसी और को भी इन्होंने उसमें फंसाने की कोशिश की थी, और वो कहीं ना कहीं इन पे रिटर्न फायर कर रहा है। समझ रहे हो? इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जी है इनके साथ साथ चल रही है, और वो बहुत हद तक सच भी है। जो इनकी साइकिक्स इस टाइम पे काम कर रही है ना, जो इनका एक अंतरात्मा कह लो, इंट्यूशन कह लो, है ना, साइकिक इंसाइट कह लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी आप नाम दे दो, वो इनको सच में दिखा रही है कि हाँ, जो आपके साथ घट रहा है, जिस ऊर्जा को, जिस नकारात्मक ऊर्जा को आपने दूसरों के प्रति इस्तेमाल किया था, दूसरों के अगेंस्ट में इन्होंने इस्तेमाल किया था, वो क्या है, अब इनको खुद को फॉलो कर रही है। और इनको एक गलतफहमी हो रही है कि मेरी थर्ड आई खुल गई है। ऐसी जो ऊर्जा होती है ना, वो समय समय पे इनको भी नेगेटिव चीज़ें दिखाती हैं, समय समय पे इनको भी वो चीज़ दिखाती हैं कि इनके साथ जो घट रहा है, जो सडनली बीमार हो जाते हैं, सडनली ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, सडनली कुछ काम बन जाता है, तो इनको क्या लग रहा है, मेरी थर्ड आई खुल गई है। बट ये थर्ड आई का सिम्टम नहीं है, इनके साथ वो एनर्जी चल रही है जो इन्होंने दूसरों के लिए कहीं से कराया था, हो सकता है आपके लिए कराया हो ना। इनके खुद के विचार जो है ना बहुत ज़्यादा दूषित हो गए हैं इस टाइम पे। ये आपसे जो भी बातें कर रहे हैं ना, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, तो ये उस एनर्जी का फ्लो है। मैं तो कहूँगी कि कर्म का रिटर्न है। जब आप किसी दूसरे पे तंत्र मंत्र कर रहे हो, जब आप किसी पे नेगेटिव एनर्जी कर रहे हो, तो एक दिन उसका फल मिलना ही होता है ना। तो यहाँ पे ईश्वर इनसे बहुत दूर हो गए हैं क्योंकि इन्होंने नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल किया है ना। तो डिवाइन की जो पावर है, ईश्वर की जो ऊर्जा है, वो इनसे बहुत दूर हो गई है। इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनके अपने विचार इनको अंदर ही अंदर खा रहे हैं। और इनके अंदर एक और चीज़ आ गई होगी कि इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो एनर्जी है ना, ये साफ बता रही हैं कि कुछ गलत हुआ है, कुछ बहुत गलत हुआ है। अगर इसको अभी नहीं रोका गया, मैं तो आपको तो नहीं कहूंगी कि आप इसको जाके रोकें, लेकिन अगर आपकी ये बहुत क्लोज है, किसी ऐसे आप रिश्ते में हैं कि आप चाहते हैं ये रुक जाए और सब चीज़ें ठीक हो जाए, तो इनको बहुत जल्द हीलिंग की ज़रूरत है। इनको बहुत जल्द ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है कि उस एनर्जी से पीछा छुड़ाया जाए ना, जिसके वश में अब ये धीरे धीरे होने लग गए हैं। क्योंकि जब हम मंत्र से चीज़ों को ठीक करते हैं ना, तो मंत्र कभी भी किसी पे फायर बैक नहीं करता, मंत्र कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। ये चीज़ें जो है, जब से आपने, क्योंकि आपका कार्ड आया है कि आप एक ग्राउंडेड एनर्जी हैं। हाँ, आप एक ऐसी एनर्जी हैं, इस प्लैनेट पे आप जो आए हुए हैं, आप एक ऐसी एनर्जी हैं जो बिल्कुल ग्राउंडेड रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। आपके साथ कितना भी कुछ घट जाए फिर भी आप ईश्वर को सरेंडर करते हैं, आप नेगेटिव तंत्र मंत्र में नहीं जाते हैं। इन्होंने क्या किया, अब आपने क्या किया, उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, उस एनर्जी को, इनकी बातों को रिगार्ड देना बंद कर दिया, इनकी बातों को रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया, या इनकी बातें सुनना बंद कर दी। तो धीरे धीरे वो एनर्जी क्या कर रही है, वो इनकी तरफ जा रही है, वो फायर बैक कर रही है, वो वापस जा रही है। और इससे इनको पीड़ा बढ़ रही है, पैरों में तकलीफ, हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स होना। इनको एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, मैं बता दूँ, दोनों ही चीज़ें। क्योंकि मेडिसिन खा रहे हैं, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, तो इसका साफ मतलब है कि अपने हुए किए गए कर्म रिटर्न जा रहे हैं, अपना किया हुआ कर्मा वापस जा रहा है ना। लेकिन साथ में ये भी प्रॉब्लम है कि इनको कोई मेजर हेल्थ इशू हो जाए ना, तो इन लोगों को, अगर आप दूरी भी बना रहे हैं, तो इनको एक मेडिकल चेकअप तो ज़रूर कराना चाहिए ना। इनको समझना चाहिए कि इनके साथ हो क्या रहा है। अब इन परिस्थितियों में आपको क्या करना है, आपको कैसे रहना है, आपके लिए एक
मैसेज मैं ले रही हूँ यूनिवर्स का। इनर स्ट्रेंथ, आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, कॉल टू एक्शन। आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी शक्तियों में आपको वापस आना है, अपनी एनर्जी में वापस आना है, अपनी पावर को पहचानना है। क्योंकि इस टाइम पे जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो डिवाइन आपको कह रही है कि हो सकता है आप वीक पड़ जाएं ना। आप उस इस ये सारी चीज़ें सुन के, क्योंकि आपका एक ऑरा बहुत सॉफ्ट है, आपकी सोल बहुत सॉफ्ट है, आप एकदम से ना सामने वाले व्यक्ति का दुख सुन के ना एकदम से दुखी हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहला मैसेज क्या है? इनर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए, अपने आप को जगाइए ना। और जो भी आप बिखर गए हैं ना, जो भी आप तनाव में जी रहे हैं, जो भी आप अपने काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी इंसान की वजह से बहुत तड़प रहे हैं, बहुत रोए हैं, तो अपनी होलनेस में वापस आइए, अपने आप को कंप्लीट कीजिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ में वापस आइए, अपनी शक्तियों को पहचानिए। आप पहचानिए कि आप हैं कौन, आपकी सोर्स क्या है, आपकी पावर क्या है। उसके बाद आप कॉल टू एक्शन। अभी से काम करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ निगेटिव एनर्जीज हैं। तो पहले अपनी पावर को जगाना है। देख रहे हैं ना, फायर, एक्शन। एक्शन लेने से पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप को पूरा फ्यूल भरना पड़ेगा, है ना। अपनी पावर को पूरी तरह से जगाना पड़ेगा, अपनी अंतरात्मा को पूरी तरह से जगाना पड़ेगा ना। उसके बाद सबसे पहले अपने जीवन को लीड कीजिए, अपनी परिस्थिति को लीड कीजिए, अपने आप को ठीक करना शुरू कीजिए ना। आपको जिससे भी बात करनी है, जो भी बात करनी है, जब तक आपका खुद का ऑरा कमज़ोर है, जब तक आप खुद मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, यहाँ पे क्लियरली मना किया जा रहा है कि आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे, आप किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेंगे ना। आप ईश्वर को हमेशा याद करेंगे। आप जिन परिस्थितियों में अभी हैं ना, सबसे ज़्यादा आपको मंत्र चैंटिंग की ज़रूरत है। जिस भी आज तक आप किसी ना किसी ईश्वर की पूजा कर रहे होंगे, किसी ना किसी डिवाइन एनर्जी की पूजा कर रहे होंगे, तो आप जिस भी डिवाइन एनर्जी की पूजा कर रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि उनका नाम जप बढ़ाइए, चैंटिंग बढ़ाइए। अगर आप कोई हीलिंग प्रोसेस ले रहे हैं, उस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। सॉल्ट बाथ ज़रूर लीजिए। अपने घर में धूप, दीप, घी, अगरबत्ती, जो भी आप करते हैं, वो रिचुअल्स आपको इस टाइम पे करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सामने वाले ने जो कर्म आपके साथ किए थे वो उनको भुगत रहा है, और वो फिर से आप 100% आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, उन एनर्जीज को फिर से अपने से दूर करने की कोशिश करेगा। तो जब ये एनर्जी वो अपने से दूर करेगा तो वो फिर से आपके पास पलट के ना आए, इसलिए आपको प्रोटेक्शन लेयर लेने की ज़रूरत है। तो मंत्र चैंटिंग से भी आप अपने आप को सेव कर सकते हैं ना। और बिना अपनी सेफ्टी के, बिना अपने आप को हील किए, बिना अपने आप को एनर्जाइज किए, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डेली करना पड़ेगा। अगर आप भोजन 3 टाइम करते हैं तो एक टाइम के आप अपना ऑरा ब्लॉक नहीं कर सकते, जबकि लोग 24 घंटे तैयार बैठे हैं आपके साथ गलत करने के लिए, आपकी एनर्जी छीनने के लिए। ये कलयुग है। यहाँ पे हर दूसरा इंसान ये चाहता है कि उसकी पावर बढ़े, चाहे किसी भी तरीके से बढ़े। तो आप जैसी सॉफ्ट सोल अगर उनके हाथ में आ जाएगी तो वो क्या करेंगे? यही करेंगे, अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, है ना। राधा रानी, सोल फ्लेम ना, आपके लिए लास्ट मैसेज है। आप ना कहीं खो गए हैं। राधा रानी क्या कह रही हैं? आपका कोई हिस्सा कहीं खो गया है, शायद इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वो इंसान पलट के आएगा जिसके कर्म की आप। ये एक अजीब सी बात होती है, एक तरफ आप उन लोगों का कर्म सुनना चाहते हैं, उन लोगों की पनिशमेंट सुनना चाहते हैं, और फिर आपकी एनर्जी ये भी कहती है कि आप उनके बारे में जानना भी चाहते हैं ना? तो जो आपका सोल, जो आपकी जीवन का हिस्सा खो गया है, कोई रिश्ता आपसे खो गया है, किसी की वजह से आपका जीवन खत्म हो गया है, तो राधा रानी कह रही हैं उस सोल को डिस्कवर कीजिए, उस सोल को वापस पाइए, उस टूटे हुए हिस्से को रिपेयर कीजिए। चाहे वो मन का हिस्सा है, चाहे वो शरीर का हिस्सा है, चाहे वो आत्मा का हिस्सा है, उसको रिकवर कीजिए, उसको रिपेयर कीजिए।
ठीक है। अपने रिलेशनशिप में नए नए एक्सपीरियंसेस लेके आइए, अनुभव लेके आइए। उन रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, हार्मनी लानी पड़ेगी, हीलिंग करनी पड़ेगी, अपने रिश्ते को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। राधा रानी का क्लियर मैसेज है कि आपको अपनी आत्मा को रिपेयर करने की ज़रूरत है, आपको अपने सोल लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। फिजिकल वर्ल्ड अपने आप रिपेयर हो जाएगा, फिजिकल एनर्जी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव फेस कर रहे हैं तो राधा रानी की ये ब्लेसिंग, सोल फ्लेम की एनर्जी, लोटस की एनर्जी, है ना, श्री जी की एनर्जी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लाए, आपको ग्रोथ दे, आपका शत्रु आपकी लाइफ से दूर चला जाए और माँ बगलामुखी उस शत्रु की जीवा का स्तंभन करते हैं जो आपके बारे में कभी भी गलत ना सोच पाए। ऐसी ही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गॉड ब्लेस यू।